नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप खबरों पर अच्छी तरह से होंगे। खबरों की शुरुआत झांसी से करते हैं। झांसी के उस खबर से करते हैं कि जिसको देखकर एक बिजली कर्मी, एक विद्युत कर्मी देखते देखते जाग का ढेर हो गया और कोई कुछ भी नहीं कर सका। एक जिंदगी दांव पर लग गई। एक विद्युत कर्मी की आज ट्रांसफार्मर को सुधारते समय उसकी मौत हो गई। वह झुलस गया, वह इतनी बुरी तरह से झुलस गया। लेकिन आखिर ये सवाल सामने आया कि जब विद्युत कर्मी ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था उस समय विद्युत को सुचारू किसने किया? जब विद्युत बंद थी और उस समय कार्य चल रहा था, ट्रांसफार्मर पर बेखौफ होकर वह विद्युत कर्मी काम कर रहा था। उसे ये नहीं पता था कि अगले पल, अगले सेकंड उसकी मुलाकात मौत से होगी और ऐसे होगी कि जिसको शायद कभी किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा। इससे ही अचानक विद्युत सुचारू हुई और जिस तरह से विद्युत कर्मी जो ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था और आसपास लोग थे, वह चिल्लाता रहा लेकिन कोई मदद नहीं हो पाई। ये मदद कर नहीं पाया। मदद करने के लिए लोग चाहते थे पर इतना समय नहीं था कि कोई उस विद्युत कर्मी की मदद कर सके। वो वीडियो, वो फोटो हम आपको नहीं दिखा सकते, ये हमारी मजबूरी है। वो इतनी दर्दनाक हैं कि उनको देखकर कोई भी विचलित हो सकता है। दर्दनाक घटनाएं, इस घटना ने कहीं ना कहीं आज पूरे समाज को झंझोर दिया, आज पूरे विद्युत विभाग को हिला दिया। घटना झांसी में हुई लेकिन इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के हर जिले में सुनाई दी। जो घटना हुई, जिस तरह से विद्युत कर्मी का ये वीडियो हमने भी देखा, पूरी तरह से दिल को सहम गया। दिल ने कुछ कहा और जिस तरह से कहा कि ऐसी खबर बताना। हम इस खबर को आज हमारे दिखाने का मकसद केवल एक ही है कि ये विद्युत कर्मी जिसकी मौत हुई है ये लौट के तो नहीं आएगा, पर आने वाले समय में ना जाने कितने विद्युत कर्मियों के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं और इसको रोका जा सकता है। ऐसी घटनाओं के लिए क्या विद्युत विभाग अब क्या कदम उठाएगा? इसमें किसकी गलती रही? इस घटना में कौन दोषी है? इसकी जांच होगी। एक विद्युत कर्मी कहीं ना कहीं आज मरा नहीं है, कहीं ना कहीं वो शहीद हुआ है। विद्युत को सही करते समय आज जो उसकी जान गई है उसकी एक शहादत है। और कहीं ना कहीं आज विद्युत कर्मी जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे लिए विद्युत सुचारू रखते हैं, हमें उनको वो सम्मान देने की आज ज़रूरत है। वो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं, तब हमारे घरों तक ये रोशनी आती है। इस तरह से विद्युत कर्मी की जो मौत हुई है, इससे कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर वो प्रश्न लगा है। जब आपका कर्मचारी काम कर रहा था और अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर, अपनी ज़िंदगी हथेली पर रखकर और दांव पर लगाकर काम करते हैं, ऐसे में किस परिस्थिति में एक ऐसे विद्युत को किसने सुचारू किया, जांच का विषय है। और जो भी दोषी अगर सामने आता है तो उसको वो सजा मिले कि आने वाले समय के लिए वो एक मिसाल बने और इस तरह से मासूम विद्युत कर्मी अपनी जान की आहुति ना देना पड़े। हम डालते हैं ललितपुर खबरों पर एक नजर। अपराध के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट आलोक सिंह ने बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर में रमेश खटीक, जितेंद्र खटीक, राजकुमार खटीक व जयश्री खटीक की 61 करोड़ की संपत्ति को। वहीं ललितपुर नगर पालिका के गुर्गे कर रहे हैं अवैध उगाई। इस खबर को लेकर कहीं ना कहीं आज हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा व आलोक चतुर्वेदी ने एक एक्सक्लूसिव कवरेज किया। ट्रकों को रोककर 100 से लेकर 200 रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। ड्राइवरों के रुपया न देने पर ड्राइवर के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हजारिया टाइम्स के रिपोर्टर आलोक चतुर्वेदी ने एसडीएम सदर एवं सीओ सदर से बात की तो एसडीएम सदर ने फोन पर नगर पालिका के ठेकेदार को फोन पर फटकार लगाई एवं ठेकेदार को सूची बोर्ड लगाने का आदेश दिया एवं मीडिया के माध्यम से कहा कि तय दाम से अधिक कोई भी ड्राइवर रुपया ना दे और इसके बाद भी आपके साथ कोई जबरदस्ती करता है तो तुरंत शिकायत करें, जिस पर कार्यवाही की जाएगी। टीकमगढ़ से आ रहे थे, आपको जो पर्ची दी है नगर पालिका किसके द्वारा दी गई है? वो कह रहे थे कि भैया नगर पालिका की पर्ची दी, मेरे को नहीं पता, समझाया भी नहीं उन्होंने मेरे को। नगर पालिका की पर्ची बता रहे थे। नगर पालिका की पर्ची बता रहे थे। कितने रुपया दिए आप? 200 रुपए की। 200 रुपए की? डेली देती हो क्या? नहीं, कितनी बार दे चुके हैं आप? कम से कम
10-12 आपने पूछा नहीं किस चीज का पैसा ले रहे हो आप हमसे? किसी से भी बात कर लो, किसी को बुला लो। नगर पालिका की है। नगर पालिका की। अब हम डालते हैं तालबेट की खबरों पर एक नजर। संस्कार से समाज का निर्माण होता है। ग्राम कड़ेसरा कला में चल रही भगवत कथा के 7वें दिन मंचासीन उद्बोधन में संस्कार के महत्व एक अक्षर प्रदाता जो एक अक्षर भी पढ़ा है वो यो गुरु ना भी नंदती, वो जो गुरु है वंदनीय है। स्वान योनि शतम मुक्त, अगर ऐसा जो नहीं करता है तो 100 बार कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है मरने के बाद। तो चांडालेश्वर भी जाए थे, उसके बाद ही वो चांडाल की योनि में उत्पन्न होता है। इसलिए और आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। की सड़कों पर मुट्ठी भर बालू के लिए ट्रैक्टर भाग रहे हैं बेहताशा स्पीड पर। रात के समय की ये बात है। इस ट्रैक्टर को हमने खुद देखा और हमने वीडियो शूट करने की पूरी कोशिश की। जब तक ट्रैक्टर कुछ दूरी जा चुका था पर उस वीडियो की कुछ झलक हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे ट्रैक्टर कहीं ना कहीं मुट्ठी भर बालू के लिए लोगों की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। ये बेहताशा इतनी स्पीड से भाग रहे हैं कि अगर कोई धोखे से भी सामने आ जाए तो उसका क्या हाल होगा ये हम बता नहीं सकते। फिलहाल ये ट्रैक्टर कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर अवैध खनन तो कर ही रहे हैं, लेकिन अवैध खनन से एक आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसकी जिंदगी के बीच में अगर ये ट्रैक्टर आ गए तो उसकी जिंदगी जरूर खतरे में पड़ सकती है। और जिस तरह से तालबेट की सड़कों पर रात में बेहताशा स्पीड से ये ट्रैक्टर भागते हैं, इन पर कब लगाम लगेगी इस पर भी हमारी नजर रहेगी। मुट्ठी भर बालू के लिए, एक मुट्ठी भर बालू के लिए तालबेट की सड़कों पर लोगों की जिंदगी दांव पर लगाकर बेहताशा स्पीड से जो ये ट्रैक्टर भाग रहे हैं इन पर कब कार्रवाई होगी। तालबेट की सड़कों पर हम भी घूम सकते हैं और दूसरे भी लोग घूम सकते हैं, शायद आप भी घूम सकते हैं और ये ट्रैक्टर इतनी तेज भागते हैं जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी की जिंदगी पूरी तरह से खतरे में। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत खांदी की। ग्राम पंचायत खांदी में गंदगी का अंबार रहता है जगह जगह। चाहे हम रानीपुरा की बात करें, आए दिन लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ पर गंदगी का अंबार है और गंदगी की वजह से यहाँ बीमारियां फैलती हैं और लोगों की अक्सर शिकायत रहती है। और यहाँ पर सफाई कर्मियों की बात करें तो सफाई कर्मी अक्सर नदारत रहते हैं और काम करने से जी चुराते हैं, ऐसा हमें सुनने में आया है। और सफाई कर्मियों पर कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का संरक्षण है, क्या इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सफाई कर्मियों पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। खांदी ग्राम सभा में गंदगी का अंबार रहता है, इसको लेकर प्रधान प्रतिनिधि दीपचंद कुशवाहा ने क्या कहा। और जिस तरह से खांदी ग्राम पंचायत की सफाई व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है और इसको लेकर आप किस तरह से पहल करते हैं, क्या सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे हैं, काम करना नहीं चाहते? बहुत समय बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं सफाई कर्मियों से नित्य फोन पे कहता हूँ कि आप गांव में जाओ, मंजरों पे जाओ, सफाई करिए। और बार बार गांव से शिकायत इनकी आती है। इसके बावजूद हमने एडीओ पंचायत को रिटर्न में लिख करके भी दी है कि इन सफाई कर्मियों को हटा के नए तैनात किए जाएं ताकि सफाई नियमित रूप से सही गांव मंजरों में हो सके। मैंने कहा है या तो हमारे गांव पंचायत छोड़ के आप किसी और जगह चले जाएं, मुझे तो काम चाहिए है ग्राम सभा में। मैंने इसकी लिख के भी दी है अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों ने ढंग से इसको संज्ञान में नहीं। उच्च अधिकारियों का संरक्षण है तो हो सकता है साहब, जब तो इनने हटाया नहीं है अभी। चलिए आप अपनी पहल को जारी रखिए और अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखने के लिए लगातार क्या प्रयास करेंगे। और सर मैं चाहता हूं कि शासन से, अब मैं लिख के दे रहा हूं शासन में कि इनको हटाया जाए, नए तैनात किए जाएं और बाकी और सफाई कर्मी बढ़ाने की भी मैं उनसे कहूंगा। जो काम करेगा वो रहेगा। जी सीधा सीधा है। जी 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 धन्यवाद। आज रविदास जयंती है और संत रविदास की उस कहानी को हम जरूर बताएंगे आपको, जिसको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर होंगे, आप भी कुछ सीखने के लिए मजबूर होंगे, आप भी इस कहानी से कुछ सीखेंगे। इसको जरूर सुनिएगा। एक दिन संत रविदास जी अपनी झोपड़ी में जूते बनाने का काम कर रहे थे। उसी समय एक संत आए और उनकी झोपड़ी में आए और संत रविदास जी ने बहुत स्वागत किया और भगत की। संत ने जाते समय
एक चमकीला पत्थर निकाला और संत रविदास को दिया कि यह पत्थर आपकी जिंदगी बदल देगा। और वहीं एक लोहे के टुकड़े को छू कर दिखाया और कहीं ना कहीं बताया कि ये पारस है और जिसको छू लेगा इस सोने का हो जाएगा। वहीं संत रविदास ने उस पत्थर को लेने से मना कर दिया। आखिर क्यों कर दिया? पत्थर संत रविदास का, जो पत्थर संत रविदास की जिंदगी बदल सकता था, संत रविदास को इतना अमीर बना सकता था कि वह हजारों लाखों आदमियों की मदद कर सकते थे, फिर भी संत रविदास ने उस पारस पत्थर को लेने से क्यों मना किया था? कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी मेहनत से जितना कमाता हूँ उतने में मेरा काम हो जाता है। साधु ने संत रविदास की बात सुनी, फिर भी नहीं माने और पत्थर को वहीं दूसरी जगह रखकर चले गए। कुछ दिनों बाद साधु फिर आए, उन्होंने देखा कि संत रविदास की वही कुटिया है और उसी तरह उसी अंदाज में वह काम कर रहे हैं। साधु ने संत रविदास जी से पूछा कि आपने उस पत्थर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आप चाहते तो अमीर बन सकते थे। रविदास ने कहा, अगर मैं सोना बना लेता, धनवान हो जाता, धन की रखवाली करने के लिए चिंता पड़ती, अगर मैं गरीबों को दान करता तो मैं प्रसिद्ध हो जाता और फिर मेरे यहाँ जरूरतमंदों की भीड़ हो जाती, सभी की मदद करने लगता और भगवान के ध्यान के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। काम मेरी जरूरत के हिसाब से धन कमा लेता है, समय मैं भगवान के ध्यान में लगा देता हूँ, इसी में मुझे सुख शांति मिलती है। साधु संत रविदास के विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, पारस पत्थर लेकर लौट गए। रविदास की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें लालच से बचना चाहिए, हमें दूसरों के धन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जो लोग खुद की मेहनत और ईमानदारी से धन कमाकर जीविका चलाते हैं, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये दिखने में तो चंद्रबाग हैं, लेकिन अगर कोई इंसान इसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो शायद उसकी जिंदगी की इबारत बदल जाए, जिंदगी के जीने का तरीका बदल जाए। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना